बच्चे वो करते हैं जिनमें उन्हें मजा आता है। आप बस वचन पढ़ने को, प्रार्थना करने को, चर्च जाने को मजेदार बना दीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि आपके तैयार होने से पहले वो तैयार होकर चर्च जाने के लिए खड़े होंगे। हालेलुया। तो आए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है डेडिकेशन या समर्पण। वैसा निकालिए मरकुस रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 13 से लेकर 16 वचनों को पढ़ें। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 10 वर्स 13, 14, 15 एंड 16। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उसको डांटा। यीशु ने यह देखकर क्रुद्ध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करे, वह उनमें कभी प्रवेश ना करने पाएगा। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो एक विश्वासी माता पिता चर्च में अपने बच्चों को सबके सामने डेडिकेशन के लिए लेकर आते हैं, जो इस बात को दिखाता है, इस बात को प्रदर्शित करता है कि परमेश्वर से मिले इस बच्चे को ये वापस परमेश्वर को समर्पित करना चाहते हैं, ताकि ये बच्चा परमेश्वर का ही कहलाए। हो सकता है आप में से कोई सोच रहा हो कि ये तो बपतिस्मा के समान है, पर आपको बताऊं, डेडिकेशन या बच्चों का समर्पण बपतिस्मा नहीं है। हालेलुया। डेडिकेशन जो है वो बच्चों का बपतिस्मा नहीं है। बपतिस्मा तो वो जब समझदार होंगे अपनी इच्छा से खुद लेंगे। अब हो सकता है कि आप में से, आपके मन में सवाल हो, फिर से सवाल उठे कि ये कोई रिवाज है। आपको बताऊं, ये कोई रिवाज भी नहीं है, पर विश्वास है। जिस विश्वास में आप चलते हो, जिस विश्वास में आप चलते हो, अपने बच्चों को उसी विश्वास में समर्पित करने के लिए ये डेडिकेशन सर्विस की जाती है। हालेलुया। जब यीशु 40 दिन के हुए तो उनके माता पिता उन्हें मंदिर में ले गए और मूसा की व्यवस्था के अनुसार जो बलिदान चढ़ाना था वो बलिदान चढ़ाकर उन्होंने यीशु को समर्पित किया। लेकिन बपतिस्मा उन्होंने बड़े होकर 30 साल की उम्र में लिया। हालेलुया। तो डेडिकेशन में माता पिता अपने बच्चों को परमेश्वर के पास लाते हैं। ये हर माता पिता को करना चाहिए। हालेलुया। ये हर माता पिता को करना चाहिए। ये ना सोचो कि उद्धारकर्ता को जानने के लिए, उद्धारकर्ता के प्रेम को जानने के लिए या विश्वास की बातों को समझने के लिए अभी वो छोटा है। नहीं। हालेलुया। शायद यही सोचकर चेलों ने उन माता पिता को डांटा जो अपने बच्चों को यीशु के पास ला रहे थे। लेकिन यीशु ने उन्हें, चेलों को ऐसा करने से मना किया और कहा, बच्चों को मेरे पास आने से मत रोको। हालेलुया। बच्चों को मेरे पास आने दो। तो बच्चों को यीशु के पास क्यों लाना है, यही बताकर मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। डेडिकेशन या समर्पण। पहली बात, बच्चों को सृष्टिकर्ता और उद्धारकर्ता से मिलाने के लिए यीशु के पास लाएं। बच्चों को सृष्टिकर्ता और उद्धारकर्ता से मिलाने के लिए परमेश्वर के पास लेकर आएं। पढ़िए नीति वचन की पुस्तक अध्याय 22 वचन 6, प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 6। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो आप देखो, यहां पर माता पिता अपने बच्चों को यीशु के पास लाए ताकि वो यीशु पर अपना हाथ यीशु उन पर रखे। आपको बताऊं, आपके बच्चों के सर पर परमेश्वर का हाथ होना बहुत जरूरी है। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए। आपके बच्चों के सर पर परमेश्वर का हाथ होना बहुत जरूरी है। वहां यीशु मौजूद थे, इसलिए वो लोग यीशु का हाथ अपने बच्चों पर रखवा पाए। पर आप अपने बच्चों के सर पर यीशु का या परमेश्वर का हाथ कैसे रखवाएंगे? कैसे रखवा पाएंगे? कैसे रखवा सकते हैं? ध्यान से सुनिए। परमेश्वर को जानने वाले पर परमेश्वर का हाथ रहता है। हालेलुया। परमेश्वर को जानने वाले पर परमेश्वर का हाथ रहता है।
जब आप अपने बच्चों को परमेश्वर के पास लाएंगे, जब आपके बच्चे परमेश्वर की पहचान में बढ़ेंगे, उद्धारकर्ता को जैसे जैसे वो जानेंगे, वैसे वैसे परमेश्वर का हाथ आपके बच्चों पर आएगा। हालेलुया। आपके बच्चों के साथ रहेगा। आपको बताऊं, अगर आपके बच्चों ने अपने बचपन में उद्धारकर्ता को जान लिया तो पूरा जीवन वो इस मार्ग से पीछे नहीं हटेंगे। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, फिर से सुनिए, दोबारा सुनिए। अगर आपके बच्चों ने अपने बचपन में उद्धारकर्ता को जान लिया, परमेश्वर को जान लिया, तो जीवन भर वो इस मार्ग से नहीं हटेंगे। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे उस मार्ग पर चलें जिस मार्ग पर आप चल रहे हो, तो आपको उन्हें उस मार्ग की शिक्षा देनी पड़ेगी, यानी उन्हें परमेश्वर के पास, यीशु के पास लाना होगा। हालेलुया। अब हो सकता है कि आप में से कोई सोच रहा हो कि पास्टर जी बच्चे तो आते ही नहीं। हालेलुया। बच्चे तो आते नहीं। ध्यान से सुनिए, बच्चे वो करते हैं जिनमें उन्हें मजा आता है। हालेलुया। बच्चे वो करते हैं जिनमें उन्हें मजा आता है। आप बस वचन पढ़ने को, प्रार्थना करने को, चर्च जाने को मजेदार बना दीजिए, मैं गारंटी देता हूं कि आपके तैयार होने से पहले वो तैयार होकर चर्च जाने के लिए खड़े होंगे। डेडिकेशन या समर्पण। दूसरी बात, बच्चों को पवित्रीकरण सिखाने के लिए यीशु के पास लाएं। बच्चों को पवित्रीकरण सिखाने के लिए यीशु के पास लाएं। तो इस धरती पर जन्मे सब मनुष्यों में यीशु ही पवित्र है। हालेलुया। इस धरती पर जितने ने जन्म लिया है उनमें सिर्फ यीशु पवित्र है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी गाली नहीं दी, उन्होंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, उन्होंने अपने धरती के माता पिता और स्वर्ग के पिता की कभी अनआज्ञाकारिता नहीं की। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे भी ऐसी गलतियों से बचे रहें, तो आपको भी उन्हें यीशु के पास लाना होगा। हालेलुया। आपको उन्हें यीशु के पास लाना होगा, क्योंकि अगर आप उन्हें पवित्र रहना नहीं सिखाएंगे, ध्यान से सुनिए, अगर आप अपने बच्चों को पवित्र रहना नहीं सिखाएंगे तो संसार उन्हें पाप करना सिखाएगा। हालेलुया। इसलिए आपको अपने बच्चों को क्या करना है? प्रभु के पास लेकर आना है। संगति में, प्रार्थना में, चर्च में, कॉटेज मीटिंग्स में, फास्टिंग प्रेयर्स में आपको अपने बच्चों को लेकर आना है। आपको बताऊं, पवित्रीकरण एक प्रक्रिया नहीं है पर एक निर्णय है। हालेलुया। पाप नहीं करना एक प्रक्रिया नहीं है, एक निर्णय है। आजकल कई प्रोग्राम चलते हैं, 12 स्टेप का प्रोग्राम, 14 स्टेप का प्रोग्राम, कि आप पाप पर जय पालोगे, व्यभिचार पर जय पालोगे, है ना, आप अपनी इच्छाओं पर, अभिलाषाओं पर जय पालोगे ये प्रोग्राम करने से। लेकिन आपको बताऊं, पवित्रीकरण एक प्रक्रिया नहीं है जिसे आप 14 स्टेप में, 12 स्टेप में, 12 क्लास में, 14 क्लास में, 12 महीनों में, 14 महीनों में कंप्लीट कर सकते हो। नहीं, ये एक निर्णय है, मैंने पाप नहीं करना तो नहीं करना। तो जब आपके बच्चे पवित्र यीशु को जानेंगे, ध्यान सुनिए, जब आपके बच्चे पवित्र यीशु को जानेंगे बिना प्रक्रिया के, निर्णय के साथ, जब आपके बच्चे प्रभु यीशु को जानेंगे तो वो भी पवित्र रहना सीखेंगे। हालेलुया। तो वो पवित्र रहना सीखेंगे, वो जानेंगे कि इस पाप भरे संसार में पवित्र कैसे रहना है, अभिलाषाओं से कैसे बचना है। हालेलुया। आप क्या पाप से कैसे छुड़ाए गए? ध्यान से सुनिए, आप खुद, आप पाप से कैसे छुड़ाए गए, परमेश्वर के उस बड़े अनुग्रह को याद रखिए और अपने बच्चों को पाप के उस धोखे में फंसने से बचाने के लिए उन्हें यीशु के पास लाते रहिए। हालेलुया। उन्हें यीशु के पास लाते रहिए। डेडिकेशन या समर्पण। तीसरी बात, बच्चों को वचन सिखाने के लिए यीशु के पास लाएं। बच्चों को वचन सिखाने के लिए यीशु के पास लाएं। पढ़िए 2 तीमुथियुस की पत्री अध्याय 3 वचन 15, 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 15। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो आपको बताऊं, 1976 में एक व्यक्ति पैदा हुआ, टॉम मेयर नाम, उसका टॉम मेयर नाम का था। 1976 में टॉम मेयर नाम का एक व्यक्ति पैदा हुआ। उसने बाइबल के सारे वचन, उत्पत्ति 1 से लेकर प्रकाशित वाक्य के आखिरी वचन तक, उसने सारे वचन याद किए। आज दुनिया उसे
बाइबल मेमोरी मैन के नाम से जानती है। हालेलुया। बाइबल मेमोरी मैन के नाम से उसे दुनिया जानती है। आपको बताऊं, ये वचन सीखने की शुरुआत उसके बचपन में हुई थी। उसकी मां उसे बचपन में वचन याद करवाती थी, लेकिन आज पूरी दुनिया उसे जानती है। हालेलुया। आप इंटरनेट पे डालेंगे बाइबल मेमोरी मैन, उस व्यक्ति का नाम आपके सामने आएगा। हालेलुया। फिर दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय में संत पौलुस तीमुथियुस को कहता कि तुझे यह विश्वास तेरी नानी से मिला है। यानी तीमुथियुस की नानी ने उसे वचन और विश्वास में मजबूत किया होगा। हालेलुया। तीमुथियुस की नानी ने उसे वचन और विश्वास में मजबूत किया था। लेकिन आज कई चर्च में जब वचन होता है, वचन के समय बच्चों को संडे स्कूल के लिए भेज दिया जाता है। हालेलुया। ये कई चर्चेस में होता है, उन्हें वचन के समय संडे स्कूल में भेज दिया जाता है। अगर बच्चे वचन के समय चर्च में बैठेंगे नहीं तो वचन को सीखेंगे कैसे? हालेलुया। तो वचन को सीखेंगे कैसे? अगर बच्चे यीशु के पास आए हैं, ध्यान से सुनिए, अगर बच्चे यीशु के पास आए हैं यानी चर्च आए हैं, तो उन्हें वचन सीखना चाहिए। हालेलुया। टॉम मेयर की मां की तरह और तीमुथियुस की नानी की तरह आप अपने बच्चों के साथ एक काम कर सकते हो। आज ये डेडिकेशन सर्विस है, बच्चों को समर्पण करने की सर्विस है, तो आज आपको एक सलाह मैं जरूर दूंगा। जिनके बच्चे छोटे हैं, जिनके बच्चे बड़े हैं, जिनके बच्चे जवान हैं, जिनके बच्चे है ना विश्वास में हैं, तो टॉम मेयर की मां की तरह और तीमुथियुस की नानी की तरह आप भी अपने बच्चों के साथ एक काम कर सकते हो। क्या? चर्च के बाद आज चर्च की सभा में क्या आराधना, प्रार्थना, वचन हुआ है, उस बारे में अपने बच्चों से डिस्कस कीजिए, उस बारे में अपने बच्चों से वार्तालाप कीजिए, बच्चों को उसके बारे में और सिखाइए। जहां उन्होंने ध्यान से नहीं सुना, जहां उन्होंने छोड़ दिया है ना, जहां उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उसे आप उन्हें और अच्छे से सिखाइए। अपने बच्चों को अपने तरीके से आप सिखाइए, है ना। बच्चों को वचन सीखने के लिए और प्रार्थना करने के लिए उत्साहित कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। तो आए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को परमेश्वर के